हिंदू धर्म के देवी देवता सिर्फ पौराणिक कथाओं के पात्र नहीं हैं, बल्कि वो ऐसी शक्तियां हैं जो पृथ्वी पर अलग अलग रूप में, अलग अलग जगह, अलग अलग समय में मौजूद थे। और उनमें से कई शक्तियां तो आज भी हमारे बीच मौजूद हैं, बस वो किसी को नजर नहीं आती। हम बात कर रहे हैं भगवान शिव की। भगवान शिव हिंदू मान्यताओं के 3 प्रमुख देव में से एक हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। हमारे धर्म ग्रंथों में इस बात का उल्लेख है कि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव जी आज भी निवास करते हैं। कहा जाता है कि भगवान शिव कैलाश जरूर विश्वास करेंगे कि भगवान शिव का अस्तित्व कैलाश पर्वत पर आज भी विद्यमान है। कोई भी कमेंट करने से पहले कृपया इस वीडियो को पूरा देखें। धरती के एक और उत्तरीय ध्रुव और दूसरी तरफ दक्षिण ध्रुव है। इन दोनों के बीचों बीच स्थित है हिमालय, और हिमालय का केंद्र है कैलाश पर्वत, जो हजारों लाखों लोगों के लिए एक बड़ा पवित्र पर्वत है। पश्चिम तिब्बत में मौजूद कैलाश पर्वत सतह से करीब 22,000 फीट ऊंचा है। अमरनाथ यात्रा को जाते समय भी रास्ते में इस पर्वत के दर्शन होते हैं। यह पर्वत बिल्कुल सीधा है और देखने में किसी पिरामिड जैसा नजर आता है। आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन कैलाश पर्वत सिर्फ हिंदू धर्म के लिए नहीं, बल्कि और 3 धर्मों के लिए भी काफ़ी पवित्र जगह है। यहीं पर दुनिया के प्रमुख 4 धर्मों का उद्गम हुआ था: हिंदुइज्म, बौद्धिज्म, जैनिज्म और दाओइज्म। जैन धर्म के लोग मानते कि उनके धर्म के प्रथम तीर्थकर गर ऋषभदेव ने कैलाश पर्वत पर ही निर्वाहन प्राप्त किया था। बौद्ध धर्म के लोग मानते कि देमचुक, जो भगवान बुद्ध का अवतार थे, उनका निवास भी इसी कैलाश पर्वत पर था। 1907 में पश्चिमी चीन के मकाऊ गुफा में हजारों ऐसी मैन्युस्क्रिप्ट मिली थी, जो 520 बीसी से 1500 एडी के बीच बनाई गई थी। बौद्ध धर्म से संबंधित इसी मैन्युस्क्रिप्ट में एक चित्र मिला था जो मेरू पर्वत का था। मेरू पर्वत वही है जो सिर्फ बौद्ध नहीं, बल्कि हिंदू धर्म में भी पवित्र जगह है। माना जाता है कि यह मेरू पर्वत स्वर्ग तक जाने का रास्ता है, और मेरू पर्वत कैलाश पर्वत का ही रिप्रेजेंटेशन है। अब यह तो हो गई बात पुरानी संस्कृति की, उनके दावों की। अब बात करते हैं आज के विज्ञान की, जिससे हजारों साल पहले की गई दावों की सच्चाई परखी जा सके। एक्सिस मुंडी ब्लैक होल जैसी एक एस्ट्रोनॉमिकल टर्म है। एस्ट्रोनॉमर का मानना है कि पृथ्वी पर एक्सिस मुंडी नामक एक ऐसी जगह मौजूद है जहां धरती और आकाश एक दूसरे से मिलते हैं। अब यह कैसे हो सकता है? जो बात आज से हजारों साल पहले की गई थी, ठीक वही बात आज के एस्ट्रोनॉमर कर रहे हैं। अब जो भी लोग यह बोलेंगे कि एक्सिस मुंडी जैसी कोई जगह हो ही नहीं सकती और एस्ट्रोनॉमर द्वारा किया गया खोखला दावा है, तो उनको बता दें कि ब्लैक होल को भी कई दशकों तक सिर्फ एक कल्पना ही माना गया था, लेकिन हाल ही में शोधकर्ताओं ने ब्लैक होल के अस्तित्व को सिद्ध किया है। ठीक ऐसे ही अंतरिक्ष विज्ञान के हिसाब से पृथ्वी पर कई ऐसी जगह होनी चाहिए जहां धरती और आकाश एक दूसरे से मिलते हों। अगर विज्ञान के इस दावे को उन दावों के साथ तोला जाए जो कैलाश पर्वत को लेकर प्राचीन वेदों में किए गए हैं, तो उससे यह साबित होता है कि कैलाश पर्वत ही वो जगह है जहाँ आकाश और धरती एक दूसरे से मिलते हैं। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, जिस पर आज तक हजारों लोग चढ़ाई कर चुके हैं। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि माउंट एवरेस्ट से 200 मीटर कम ऊंचाई वाले कैलाश पर्वत पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया। यहाँ तक कि माउंट एवरेस्ट के मुकाबले कैलाश पर्वत पर ऑक्सीजन लेवल भी काफ़ी बेहतर है, लेकिन फिर भी कोई इसके शिखर तक नहीं पहुँच पाया। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार कैलाश पर्वत को भगवान शिव का घर माना जाता है। कहते हैं कि भगवान शिव कैलाश पर्वत की चोटी पर रहते हैं। जो लोग इस पर्वत को पवित्र मानते हैं, उनके लिए तो इसकी ढलान पर पैर रखना भी पाप है, और कहा जाता है कि जिसने भी इस बात को नज़रअंदाज किया, वो कभी इस पर्वत से वापस लौट कर नहीं आया। डॉक्टर अर्नस्ट मोलशिव रूस के एक मशहूर आय सर्जन थे, और उन्होंने पूरी दुनिया की कुछ खतरनाक जगहों पर 21 अभियान किए थे। 1999 में वो करीब 1 महीने तक अपनी रिसर्च टीम के साथ कैलाश पर्वत पर रहे और इस पर्वत की संरचना का अभ्यास किया। उन्होंने अपनी किताब में इस पर्वत के बारे में बड़ा ही दिलचस्प खुलासा किया था। उन्होंने दावा किया था कि कैलाश पर्वत की चोटी बिल्कुल इंसानों द्वारा तैयार की गई पिरामिड जैसी लगती है, और कैलाश पर्वत की यह चोटी प्राकृतिक नहीं है, बल्कि किसी इंसान या किसी अन्य शक्ति द्वारा बनाई गई है। उन्होंने यह दावा किया था कि इस पिरामिड में, मतलब कैलाश पर्वत के अंदर, एक बड़ा शहर भी हो सकता है। उनके दावों में कितनी सच्चाई है यह तो हम नहीं बता सकते, लेकिन जो एक वैज्ञानिक है, जिस इंसान का हिंदू धर्म से कोई संबंध नहीं है, वो आदमी भी अपने अभ्यास में वही दावा करता है जिसकी बात हमारे वेदों में की गई है।
क्या यह सही नहीं हो सकता कि डॉक्टर अंस्ट मूलशिव ने जिस आदमी या शक्ति द्वारा कैलाश पर्वत को बनाए जाने की बात कही थी वो भगवान शिव ही थे। अगर कैलाश पर्वत को हम ध्यान से देखेंगे तो यह बात काफी हद तक सही भी लगती है। कैलाश पर्वत कई हद तक किसी पिरामिड जैसा लगता है। हालांकि चीन भी इस पर्वत पर चढ़ाई करने की इजाजत नहीं देता, लेकिन आज तक चीन के रास्ते ही कई खोजियों ने इस पर्वत पर चढ़ाई करने की कोशिश की है और काफी जांच पड़ताल भी की है। इस पर चढ़ाई करने वाले लोगों ने यहाँ कई बार अनोखे नज़ारे देखे जाने की बात कही है। लोगों का कहना है कि इस जगह पर एक अलग ही एनर्जी का एहसास होता है। कई लोगों ने तो यहाँ तक दावा किया है कि इस जगह पर रहते हुए नाखून और बाल काफ़ी तेज़ी से बढ़ते हैं। और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे पेज को फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।